जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। इस कक्षा आप कक्षा 9वीं या कक्षा 10वीं के लिए ले सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे शब्द, फिर हम लोग जानेंगे वाक्य, फिर हम लोग जानेंगे भाषा, फिर हम लोग जानेंगे भाषा। तो वर्ण भाषा, किसी भी सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ण लिखा का, क्या हम लोग इसे तोड़ सकते हैं? हाँ, इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो का बना हुआ है वो का में हलंत का और हा बनकर बना हुआ है। अब क्या हम इस सब दोनों को फिर से तोड़ सकते हैं? तो जिसे हम और नहीं तोड़ सकते उसे हम लोग वर्ण बोलते हैं। जिस शब्द को जिसे हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं उसे तोड़ सकते हैं। जैसे हमने शब्द लिया आम। आम किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? इसमें एक तो स्वर है आ, और व्यंजन है माँ, और माँ के बाद भी आ। ये सब एक स्वर, व्यंजन और वर्ण, ये सब तीनों को मिलकर बना हुआ है आम। अब इसे हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये सब तीनों कहलाएंगे हमारे वर्ण। ठीक है, तो वर्ण उसे बोलेंगे जिसे हम लोग और से छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण वर्ण हो गया। आप लोग इसका जो परिभाषा लिख सकते हैं कि वह सब भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। सेकेंड है शब्द। शब्द, अगर हम लोग वर्णों को मिलाते जाएं, जैसे आ और माँ और आ, अगर हम लोग शब्दों को वर्णों को मिलाते जाएं और उसे एक साथ लिखें तो शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के संयोग को, जैसे वर्ण और वर्ण, इसको मिलाएं तो एक नया बना, उसको बोलते हैं हम लोग शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। एक शब्द यहाँ पे आम, फिर एक शब्द वर्ण से बनेगा खाना, फिर बनेगा चाहिए। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी सबसे पहले क्या आया? वर्ण। वर्णों से शब्दों का निर्माण हुआ और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। इसे सब कर देता हूं। अब हम लोग जानते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को किसी और के पास पहुंचाते हैं और जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मान लीजिए हमारे मन में विचार आया आम खाने का, और हम अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किन किन माध्यमों से पहुंचा सकते हैं? एक तो हम संकेत कर सकते हैं, हमें कुछ खाना है, ये तो हो गया सांकेतिक भाषा। एक तो हम बोल सकते हैं मुंह से कि मुझे आम खाने हैं, और तीसरा हम लोग उसे लिख सकते हैं कि मुझे आम खाना है। तो भाषा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए तीन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है सांकेतिक,
दूसरा होता है मौखिक और तीसरा होता है लिखित। सांकेतिक माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हम लोग इशारा करते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि आप गए थे, तो आप बोलेंगे हाँ गए थे। अगर नहीं गए तो ऐसे से हिलाइएगा। इसके अलावा आप लोग बोल सकते गए थे, तो आप लोग मुँह से बोलिएगा हाँ। इसके अलावा मुँह से बोलिएगा नहीं। ठीक है। और इसके दो हो गया सांकेतिक, मौखिक, और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ गए थे। ठीक है। तो भाषा के तीन माध्यम से पहुंचा सकते हैं: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हमने पढ़ा सबसे पहले वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहेंगे। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आ और माँ, आ स्वर है और माँ व्यंजन है। अगर दोनों को मिलाएं तो एक नया इकाई बना, उसको बोलते हैं शब्द। शब्दों के मेल से, जैसे आम खाना चाहिए, तो इससे एक वाक्य बना। और वाक्यों के प्रयोग से हम लोग पद बनाते हैं। पद जोड़ के गद्य बनाते हैं और गद्य जोड़ के एक कहानी आगे में बनती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा भाषा वे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा होती है। जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। हम लोग आगे जानेंगे लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है? लिपि, मैंने अभी आपको समझाया कि भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए तीन माध्यम का प्रयोग करते हैं: सांकेतिक, लिखित और मौखिक। अब हमने सांकेतिक भाषा तो समझ लिया, इशारों वाली भाषा। दूसरा तो मौखिक जो बोल करते हैं। तीसरा होता है लिखित। अब हमारे मन में एक विचार आया आम। अब हम आम को लिख कैसे सकते हैं? किन किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? और उन चिन्हों को ही हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे मेरे मन में आया राम, तो आम में सबसे पहले आ आएगा, फिर आकार आएगा, फिर माँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है आम को लिखने के लिए, और इन विशेष चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इन विशेष चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इसका परिभाषा होगा: भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन होती है। देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को भी देखेंगे। आगे में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि पाठ को भी करेंगे। तो धन्यवाद।